मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण बीपीएससी सुपर टेट और इस बीच सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी हलकान परेशान। और आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट केस तक की बात करेंगे। केस क्यों जरूरी है और कैसे समाधान होगा आम अभ्यर्थियों की समस्याओं का, इस पर आज बड़ी चर्चा शिक्षा सुधार के साथ। आपको बता दें कि सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति मुद्दे पर 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक केस लिस्टेड है। आपको बता दें कि वो पूर्व का केस है। 2019 छठे चरण की बहाली उसी केस से प्रारंभ हुई थी। अब उस केस से 7वें चरण के सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। ऐसे में स्टेट 2019 अभ्यर्थी कहेंगे कि हमारे लिए क्या हो रहा है। एसटीटी अभ्यर्थियों को हम बताना चाहेंगे कि उनके लिए हाई कोर्ट के डबल बेंच में एक बड़ा वाद दायर हो रहा है। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है सीटेट गाइड। सीटेट परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और हिंदी अंग्रेजी सहित 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ कक्षा 1 से 5 सीटेट 2023 सीटेट परीक्षा में यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित, नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित ये पुस्तक सीटेट 2023 कक्षा 1 से 5 के लिए रामबाण। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाले अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इस पुस्तक के अलावा सीटेट की तैयारी को और बेहतर करने के लिए 2023 में चक्षु पब्लिकेशन का बड़ा धमाका इन 8 पुस्तकों के साथ संस्कृत, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और बाल विकास सभी तरीके की विशेष तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन के इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी, जिससे नोटिफिकेशन का पालन होगा और आप एसटीटी 2019 अभ्यर्थी सीधे बीपीएससी परीक्षा से बचते हुए आगे नियुक्ति को प्राप्त करेंगे। सर, आपने जो छठे चरण का जो कंटेम्प्ट किया था उसमें बिहार के स्कूलों की आधारभूत संरचना और साथ में शिक्षकों के रिक्तियों के संबंध में भी बहुत कुछ आपने ड्राफ्ट किया था, जहां तक मैंने देखा है, पढ़ा है। तो क्या लगता है सर, उस ड्राफ्ट में अगर ये नई चीज़ जुड़ती है कि रिक्ति घोटाला हो रहा है, लगभग इसे रिक्ति घोटाला ही कहेंगे कि 20,000 को 1700 सीट बताया जा रहा है, तो क्या लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने वाली बात नहीं, फिर भी क्या राहत मिलेगी? क्योंकि अभ्यर्थी हलकान परेशान है और 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना हमारा काम है, अच्छी तरह आपका केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना। अब वो मुझे आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय शिक्षा की बात है तो ज़रूर इस पर ध्यान देगी और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें लेगी। छठे चरण की बहाली सर कंटेम्प्ट के बाद हुआ, आर.के. महाजन को नोटिस गया था। सर बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार के अभ्यर्थी इस बारे में अनभिज्ञ हैं, कुछ बताएं सर। जब यहाँ से नोटिस गया उसी के बाद ही सरकार हरकत में आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट नोटिस होना बड़ी बात है। जनरली सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर एक्सेप्ट नहीं होता है। आप कहीं भी पता करेंगे आपको यही पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर 100 केसेस फाइल हो रहे हैं तो लगभग 85 to 90 केसेस पहले ही दिन डिसमिस हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कन्विंस हुई थी मेरे आर्ग्यूमेंट से, जिसमें मैंने बताया था कि साहब आपके 2012 के जजमेंट के बाद भी बिहार की ये स्थिति है कि वहाँ पर शिक्षा के नाम पे, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुई, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था। और ये बड़ी चिंता की बात है कि आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और अगर हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता हमारा देश कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता और छठे चरण की बहाली इन्हीं के कंटेम्प्ट केस के बाद हुई थी। आप ये समझिए कि जो चंदा चोर आपको आंदोलन के नाम पर भड़काते हैं, फेकू पाल जैसे लोग या आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग, ये आपसे चंदा लेकर कहाँ गायब हो गए? और आपको बार बार कहा जा रहा था कि आंदोलन कीजिए और आप नियमावली मांगिए, नोटिफिकेशन नहीं मांगिए। ये लोग, ये चंदा चोर गैंग आपको कहाँ लाकर छोड़े हैं और नीरज शिक्षा सुधार आपको कहाँ लेकर जा रहा है? नीरज और शिक्षा सुधार जब से आप आम अभ्यर्थियों के बीच इस मुद्दे को रख रहा है, करीब 3 सालों से मैं कह रहा हूँ कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है। 6 महीने के भीतर सारे रिक्त पदों को भरना था, पर सरकार ने 10 साल में भी वो कार्य नहीं किया। आपने धरना प्रदर्शन किया, कितना फायदा हुआ? आप अपने दिल से ये बात पूछिएगा। आपने जितने भी धरना प्रदर्शन आज तक किए हैं उसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ? बस आप अपनी अंतरात्मा से वो पूछिएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कितने धरनों के बाद कितनी रिक्तियों में क्या क्या बेनिफिट आपको हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों ना हम थोड़ा सही रास्ता ही चुने। बेशक थोड़ा लेट होगा, और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है कोर्ट में।
इतना वर्कलोड है, इसकी वजह से थोड़ा डिले होता है, लेकिन कम से कम एक सही रास्ता तो आपने चुना। अधिवक्ता क्या कह रहे हैं ठीक से सुने और समझे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आपने धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद क्या पाया। ये फेंकूपाल जैसे लोग आपको आंदोलन धरना प्रदर्शन के नाम पर जो ठग रहे थे, आज कुछ लोग कहते हैं कि आप खुलकर क्यों बोल रहे हैं, तो आप ये समझिए विनीता बिन्नी जैसे कर्मठ साथी इनके साथ खड़ी थी और उन्हीं के आंदोलन के बाद प्री शेड्यूल जारी हुआ। पर इन लोगों ने चंदा चोरी के चक्कर में विनीता बिन्नी को गाली गलौज करके बाहर कर दिया और आज कहीं कि आप नहीं हैं और अभी भी आप फेंकूपाल जैसे लोगों के चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये आपको सोचना है। अधिवक्ता ने भी साफ लफ्जों में कहा कि धरना प्रदर्शन से आपको क्या मिला। आप ये समझिए अगर 2 साल पहले अगर आप नीरज शिक्षा सुधार के साथ खड़े हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी भी वक्त है। आप ये सीधे लफ्जों में समझिए कि बीपीएससी की परीक्षा 1700 सीट पर हुई तो आप कहाँ रहेंगे। रिक्ति तो आपको परीक्षा के बाद भी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्ति का केस है। आप सीधे लफ्जों में समझिए कि इसे एस्टेट सीटेट बीटेट सभी को लाभ है। हमारे पास सबूत है कि रिक्तियाँ लगभग 5 लाख है और सरकार वो रिक्ति दे नहीं रही। बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली, मैंने आपको बताया होगा कि नोटिफिकेशन निकला कि अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, पर अंतिम समय में सरकार नोटिफिकेशन को ताक पे रख करके अब कह रही बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। ये सर माध्यमिक उच्च माध्यमिक एसटीईटी की मैं बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर जजमेंट्स हैं कि वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यू कैन नॉट चेंज द रूल्स। तो अगर सरकार ने कोई भी एक नियम कानून बना करके एक वैकेंसी निकाली है तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। सुना एस्टेट के मुद्दे पर प्रशांत शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कहा। ऐसे में आप समझिए कि उन्होंने हमें राय दी है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच में जा कर के इस केस को आगे बढ़ाइए, आपको जीत 100% मिलेगी। और उन्हीं के कथन अनुसार हम आगे हाई कोर्ट पटना के डबल बेंच में एसटीटी मुद्दे का केस कर रहे हैं। लगभग 50,000 उसमें खर्च है, उसमें भी 25,000 मैं अपना दे रहा हूँ। आप ये समझिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट केस में भी 25,000 दे रहा हूँ और हाई कोर्ट केस में भी 25,000, कुल 50,000 मैं अपना खर्च कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नौटंकी नहीं, मुझे अपनी नौकरी चाहिए और मुझे भरोसा है आप प्रतिशों जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों पर कि आपको भी ये नौटंकी नहीं, नौकरी चाहिए। तो आगे बढ़कर सहयोग करें अपने केस में। आपको बता दें कि पादन यात्रा वाले गैंग के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हमारे अधिवक्ता से उन्होंने संपर्क किया। अधिवक्ता ने 2.5 से 3 लाख रुपए की मांग की। सारे पादन यात्रा वाले लोग अब बैकफुट पर हैं। पर नीरज आपको क्या कह रहा है? कोई ज़्यादा कह रहा है क्या? कहीं ना कहीं नीरज और शिक्षा सुधार ने जो आगे बातें रखी हैं, अधिवक्ता भी प्रभावित है और उन्होंने हमसे कहा है कि नीरज जी, हम आपके लिए इतने पैसे में ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि आपको हम देख रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं अभ्यर्थियों की भलाई के लिए। आप एक बार अपने जहन से सोचिए कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये बातें आपको किसने पहली बार बताई और विभिन्न सबूतों के साथ आगे सब कुछ किसने आपको पहले बताया? आप एस्टेट 2019 का केस देख लीजिए। शिक्षा सुधार ने बखूबी पूरी ईमानदारी से लड़ा। 2017 बिहार टीटी का केस हमने पूरी ईमानदारी से लड़ा और लगभग 10 से 12,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर आज शिक्षक के रूप में छठे चरण में पदस्थापित हैं। एसटीटी 19 का केस हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर छठे चरण की बहाली पर स्टे लगेगा और वो लगा। तो नीरज और शिक्षा सुधार जो कार्य अपने हाथ में लेता है उसको पूरा करता है। ठगबंधन वाले लोग अलग हैं। कुछ लोग आपको उलट पुलट बातें बता रहे हैं, केस को पुराना नया कह रहे हैं। तो आप ये समझिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 साल से आपको बरगला के रखा, आपको पटना बुला के गर्दनी बाग में मार खिलवाया और आपको मिल रहा है क्या? ना ही रिक्ति मिली, ना ही बहाली, ना अल्लाह मिले, न राम। अभी भी आखिरी वक्त है। शिक्षा सुधार आपको सच बता रहा है, सही समझा रहा है। कुछ लोग इस पर अभद्र और गलत कमेंट करेंगे, आप समझ सकते हैं कि वो लोग कौन हैं। तो हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहना है। हमारा अकाउंट डिटेल आपके स्क्रीन पर है, साथ में एक संपर्क सूत्र भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। शिक्षा सुधार एक कदम आगे बढ़कर आपके लिए कार्य कर रहा है। दुनिया क्या कह रही है उस पर मत जाइए, अपने अकल को लगाइए। आगे अंत समय में शिक्षा सुधार तो कार्य करेगा ही, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फुटता। अगर आप सभी एक साथ हो जाए, वो चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो। तो आपको बता दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीटेट बीटेट का केस और हाई कोर्ट के डबल बेंच में एसटीटी का केस, ये दोनों केस हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा भी रहे। अब देखना यह है कि आप आम अभ्यर्थी 500 रुपये का गुटखा खाकर थूक देते हैं या 500 रुपये में अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए ये जो दोनों केस हो रहा है
उसमें आप सहयोग करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक भी है जिस पर आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वॉइस चैट का लिंक भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप का लिंक, फेसबुक का लिंक, सभी लिंक इस वीडियो में हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अन्य अभ्यर्थियों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। वीडियो